गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास स्टूडेंट्स। आज हम टेंथ क्लास चैप्टर नंबर 18 चल रहा था अपना, स्टार्ट हुआ था पिछले वीडियो में। अब वीडियो नंबर है 75 हिंदी मीडियम के लिए, टेंथ हिंदी मीडियम। ठीक है, आज हम कुछ परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे जो प्रायिकता समझने में हमारी मदद करेगी। देखो, यादृच्छिक प्रयोग क्या है? पहली परिभाषा क्या है? यादृच्छिक प्रयोग क्या होता है? एक प्रयोग जिसके बारे में सभी संभव परिणाम पहले से ही ज्ञात हो तथा प्रयोग के किसी विशेष परिणाम के आने का निश्चित अनुमान नहीं लगाया जा सके, यादृच्छिक प्रयोग कहलाते हैं। ध्यान से समझे बेटा, यादृच्छिक प्रयोग वो प्रयोग होते हैं जिसके सभी संभव परिणाम तो हमें पता हो कि क्या क्या आ सकता है। जब जो प्रयोग है जब हम करेंगे उसको, तो क्या क्या आ सकता है वो तो हमें पता हो, लेकिन ये नहीं पता हो कि उनमें से कौन सा आएगा, निश्चित घटना कौन सी होगी। वो प्रयोग क्या कहलाते हैं? यादृच्छिक प्रयोग। जैसे एक सिक्के को उछाला अपन ने, अब सिक्के के उछालने पर क्या क्या आ सकता है? हेड या टेल, जिसे अपन बोलते हैं चित्त या पट, है ना। लेकिन क्या आएगा? हेड आएगा या टेल? आप निश्चित रूप से फेंकने से पहले बता सकते हैं कि कौन सा आएगा। तो हो सकता है आपका सही भी हो जाए, हो सकता है आपका गलत भी हो, तो निश्चित नहीं कह सकते ना। तो ऐसे प्रयोग यानी एक सिक्के को उछालना एक यादृच्छिक प्रयोग है, लेकिन निश्चित परिणाम नहीं बताया जा सकता, अतः सिक्के को उछालना एक यादृच्छिक प्रयोग है। ठीक है, ऐसे एक पासे को फेंकना, पासा जानते हैं ना, जो आप लूडो खेलते हैं तब उपयोग में लेते हैं। तो एक पासे को फेंकना ये भी एक यादृच्छिक प्रयोग है। कैसे? एक पासे को फेंकने पर क्या क्या आ सकता है? 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक या 5 अंक या 6 अंक, परंतु कौन सा आएगा इसके बारे में आप निश्चित रूप से नहीं कह सकते। इसलिए एक पासे को फेंकना भी एक यादृच्छिक प्रयोग है। ठीक है, अभिप्रयोग एवं घटना। क्या? अभिप्रयोग एवं घटना, किसी भी संदर्भ का कोई प्रयोग जिसका कोई संभावित परिणाम में से एक परिणाम अवश्य प्राप्त होता है तो एक अभिप्रयोग कहलाता है तथा इसके संभव परिणाम घटनाएं कहलाती है। देखो बेटा, कोई भी प्रयोग अभिप्रयोग कब कहलाता है? कि जितनी भी जैसे यादृच्छिक प्रयोग था तो संभव घटनाएं हैं, है ना। तो अभिप्रयोग क्या होगा? ऐसा प्रयोग जिसके सभी परिणामों में से एक परिणाम हमेशा घटित हो ही हो। जैसे एक सिक्के को उछाला, क्या क्या कुल संभव परिणाम क्या है? हेड या टेल। अब जब सिक्का उछलेगा तो दोनों में से एक ही आएगा, खड़ा रहना तो असंभव के करीबन है। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है कि उनमें से एक जरूर आएगा। ठीक है, तो ऐसे पासे को उछालोगे तो एक न एक अंक जरूर आएगा, 1 से लेकर 6 तक में। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा कि पासे में कोई अंक ही नहीं आए। ठीक है, तो ऐसे प्रयोग क्या कहलाते हैं? अभिप्रयोग। और इसके जितने भी कुल संभव परिणाम हैं वो सारे परिणाम उसकी क्या कहलाती हैं? घटनाएं। ठीक है, आगे एक सिक्के को उछालना, हेड या टेल आना, ये तो एक अभिप्रयोग है उछालना, और हेड टेल उसकी क्या कहलाती हैं? घटनाएं। एक पासे को उछालना एक अभिप्रयोग है, और 1 2 3 4 5 6 में से कोई एक अंक का आना क्या है? वो घटना। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। अब पढ़ेंगे अपन सरल घटनाएं। कौन सी घटनाएं? सरल घटनाएं। किसी अभिप्रयोग में एक समय में केवल एक घटना घटित हो तो उसे सरल घटनाएं कहते हैं। ठीक है, जैसे एक थैले में कुछ काली कुछ सफ़ेद गेंदें हैं। ठीक है, उनमें से एक गेंद निकालना सरल घटना है। देखो, एक थैला है, ठीक है, उस थैले में काली और सफ़ेद गेंदें हैं, तो काली और मतलब एक गेंद निकालना एक अभिप्रयोग है। क्यों? क्योंकि क्या है कि एक बार में एक ही है। ठीक है ना, एक प्रयोग एक समय में एक ही घटना घटित होने, क्या है, लाल गेंद निकलेगी या फिर काली निकलेगी, ऐसा थोड़ा नहीं हो सकता दोनों निकल जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। निशेष घटनाएं या कुल स्थितियां, एक ही बात है, निशेष घटनाएं या कुल स्थितियां। किसी अभिप्रयोग के समस्त संभव परिणाम उस अभिप्रयोग की निशेष घटनाएं या कुल स्थितियां कहलाते हैं। समझ गए मेरी बात? क्या? कोई भी अभिप्रयोग है उसमें कुल स्थितियां जो होंगी, कुल स्थितियां या निशेष घटना क्या होंगी? उसके कुल संभव परिणाम जो है वो उसकी क्या कहलाएंगी? कुल स्थितियां या कुल घटनाएं कहलाएंगी। निशेष घटनाएं या कुल स्थितियां या कुल घटनाएं कहलाती हैं। ठीक है, एक सिक्के को उछालना अभिप्रयोग है और चित्र व पट आ सकता है, अतः इस अभिप्रयोग की 2 निशेष घटनाएं हैं। ठीक है, कुल अनुकूल घटनाएं या स्थितियां,
ठीक है। अनुकूल घटनाएं, या देखो घटनाएं तो कुल हो गई, कुल स्थितियां या निशेष घटनाएं, देखिए अनुकूल घटनाएं या अनुकूल स्थितियां क्या होंगी, किसी अभिप्रयोग में किसी विशेष घटना, क्या किसी कोई भी अभिप्रयोग है उसमें एक विशिष्ट घटना, ठीक है, विशिष्ट घटना के अनुकूल स्थितियां उस प्रयोग की उस परिणाम की संख्या है, उस प्रयोग के उन परिणामों की संख्या है जिसमें वह विशेष घटना घटित होती है। मतलब अनुकूल स्थितियां, अनुकूल घटना वो घटना है जिसमें एक विशेष स्थिति या एक विशेष परिणाम सभी स्थितियों में आता है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, विशिष्ट घटनाएं, है ना, या फिर क्या कहते हैं, अनुकूल स्थितियां। ठीक है, जैसे एक पासे को फेंका अपन ने, पासा समझे, क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी आ सकता है 6 तक। ठीक है, अच्छा अब इनमें से मैंने बोला सम संख्या आना, ठीक है, ये एक विशेष घटना हो गई। कैसे, सम संख्या आना। अब सम संख्या आने में कौन कौन से अनुकूल परिणाम है, क्या 1 2 3 4 5 6 सारे अनुकूल हैं क्या, नहीं। सम संख्या के अनुकूल कौन से, 2 4 6, जो 2 की पहाड़े में आते हैं वही तो अंक होंगे। तो 2 4 6 ये क्या है, अपनी घटना के अनुकूल परिणाम। और कुल परिणाम क्या है, कुल स्थितियां, निशेष घटना क्या है, 6, 1 2 3 4 5 6। अनुकूल घटना या अनुकूल स्थितियां क्या है, 3, कौन कौन सी, 2 4 6। विषम बोलता तो अनुकूल कौन सी हो जाती, 1 3 5। ठीक है, आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत। चलिए अगला आ जाते हैं, स्वतंत्र व आश्रित घटनाएं। स्वतंत्र घटनाएं क्या होती हैं, 2 या 2 से अधिक घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं कहलाती हैं यदि किसी एक के घटित होने या ना होने का प्रभाव विशेष घटनाओं के घटित होने या ना होने पर नहीं पड़ता हो। समझे मेरी बात, क्या ऐसी घटना जिसमें एक के घटित होने का, घटना के घटित होने का प्रभाव दूसरी घटना पे ना पड़े, ठीक है, तो घटित होने या नहीं होने पे उसके दूसरी घटना पे कोई फर्क ना पड़े, तो उसे क्या बोलते हैं, ऐसी 2 घटनाएं क्या कहलाती हैं, स्वतंत्र घटनाएं। जैसे एक सिक्का तथा पासे को साथ साथ उछालने पर सिक्के पर क्या होगा, सिक्के पर पट तथा पासे पर 4 आना स्वतंत्र घटनाएं हैं। समझ में मेरी बात, क्या कह रहा है कि एक सिक्के को उछाला, ठीक है, सिक्के को और पासे को एक साथ उछाला, 2 हो गए ना, एक सिक्के पे को उछाला और एक पासे को उछाला, दोनों को उछाल दिया एक साथ। अब सिक्के पर तो पट है और पासे पर क्या है, 4 आना, स्वतंत्र घटना है, क्योंकि सिक्के पे पट आए ना पट आए, लेकिन पासे पे 4 आ सकता है, या पासे पे 4 आए चाहे ना आए, सिक्के पे पट आ सकता है। ठीक है ना, एक दूसरे के आने नहीं आने से दोनों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ऐसी घटनाएं क्या कहलाती है, स्वतंत्र। आश्रित घटनाएं क्या होंगी बेटा, 2 या 2 से अधिक घटनाएं इस प्रकार की हो कि एक के घटित होने का दूसरे पर प्रभाव पड़ता है, तो उन्हें स्वतंत्र घटनाएं कहते हैं। जैसे ताश की गड्डी खींचे, एक ताश की गड्डी से खींचे गए एक पत्ते का पान का पत्ता होना, तदुपरांत पान का पत्ता होना, तदुपरांत बिना इस पत्ते को गड्डी में रखे, बिना इस पत्ते को गड्डी में रखे पुनः खींचे गए पत्ते का हुक्म का पत्ता होना, दोनों आश्रित घटनाएं हैं। देखो बेटा, जैसे अपन ने एक ताश की गड्डी ली और पूरी गड्डी में से अपन ने एक पत्ता निकाल लिया, मान लो पान का पत्ता आ गया, अब उसको अपन ने वापस नहीं रखा और अपन ने क्या करा, दूसरा पत्ता निकाला, वो किसना हो, हुक्म का हो, हुक्म का है। तो इसके लिए ये दोनों घटनाएं आश्रित घटनाएं। कैसे घटनाएं आश्रित हैं कि पहले कितने पत्ते थे जब शुरू में गड्डी थी, तो 52, अब उसमें से गुलाम निकाल, एक पान का पत्ता निकल गया, तो पान का पत्ता पर ने दोबारा रखा नहीं, बिना प्रतिस्थापन के उसको अलग रख दिया, अब पत्ता नहीं खींचा, तो अब जब पहले कुल घटनाएं कितनी थी, 52, कुल संभव परिणाम कितने थे, 52 में से कुछ भी आ सकता, लेकिन जब एक पत्ता पान का निकाल के अलग कर दिया, तो अब जो पत्ते रह गए वो कितने रह गए, 51। तो पहले घटना जो घटित हुई उस पर का प्रभाव दूसरे पे पड़ गया ना, तो ऐसी घटनाएं क्या कहलाती हैं, आश्रित घटनाएं कहलाती हैं। समझ में मेरी बात, ठीक है, आश्रित घटनाएं कहलाती। आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही है, अगले वीडियो में आगे का पढ़ेंगे।